एक सीट आपका जो है उसमें पवन सिंह खड़े हो गए हैं, तो पहले उनको बीजेपी टिकट दिया, उसके बाद उन्होंने आपकी इच्छा भी हो तो चलिए कलाकार में नॉमिनेशन कर लीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। युवाओं को सपना दिखा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री बनाया, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? युवा क्या उनको वोट करेंगे? अब युवाओं से पूछ लीजिए, युवाओं को क्या चाहिए नहीं चाहिए, युवाओं से पूछ लीजिए। एक अंतिम सवाल के लिए भी कुछ ममता बन रहा है, पवन सिंह को रोकने के लिए भी कि वो मान जाए, अभी तक जो पता नहीं मुझको उस एक्टिविटी के बारे में कोई जानकारी नहीं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। हम तो देखिए यहाँ अभी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ भी लगता है अभी हम बैठे थे तो 3-4 नामांकन थे, यहाँ भी 1.5 दर्जन से ज़्यादा नामांकन होगा। हमको लगता है 2 दर्जन के लगभग अंदाज से हम बोल रहे हैं, तो हर क्षेत्र में 1.5 दर्जन 2 दर्जन लोग नामांकन करेंगे। पवन सिंह से कितना फर्क पड़ेगा? हम तो कह रहे हैं कि आप भी चलिए नामांकन कीजिए, आपके समझ से कितना पड़ेगा फर्क? हम तो कह रहे हैं कि नामांकन 2 दर्जन होगा, क्या फर्क पड़ना है। एक लास्ट सवाल, ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी का ईवीएम बदले जा रहे हैं और सभी विपक्षी को सतर्क रहने के लिए कहा है। हारने लगता है ना, जिसको पता चलता है कि हारने ही वाले हैं, तो उस तरह के लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं। ये तो पहले से होता रहा, ताकि चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ तो कहेंगे, तो पहले ही से भूमिका बना रहे हैं। मेरा सिग्नेचर नहीं हुआ था, मुझे इसलिए सबमिट करना था, बाकी का सब तो समय पर चिराग जी ने खुद ही सबमिट कर दिया था, तो एक सेट बाकी था जिस पर मेरा हस्ताक्षर नहीं हो पाया था, इसके चलते आकर के फिर उसको सबमिट किया। इसलिए एक सवाल है, मीसा भारती का एक बयान आया पीएम के बारे में, उन्होंने कहा कि 75 वर्ष के बूढ़े होकर तीसरे टर्म की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इस तरह की भाषा का प्रयोग अब राजनीति में लोग करते हैं, बहुत ही अमर्यादित भाषा है, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल भाषा है। अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनके पिताजी के बारे में तो कैसा लगेगा? बोलते हैं लोग, नहीं बोलना चाहिए, गलत है, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। उपेंद्र जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है कि छत्तीसगढ़ में राम के बाद शिव का चर्चा कर दिया, जिसको लेकर सियासत है कि ये शिव है, हमेशा राम का बराबर करेंगे, उनको चुनिए। अरे भैया, ये सब राजनीति शास्त्र का, समाज शास्त्र का विषय नहीं है, धर्म शास्त्र का विषय है। उसमें कौन भगवान बड़े हैं कौन छोटे हैं, अब इसकी चर्चा कोई राजनीति में की जाती है क्या? मतलब शिव का राम का मुकाबला शिव करेंगे। ये सब हम दो फेज का चुनाव हो गया है शास्त्र के जी, तीसरे फेज का चुनाव होना है, क्या कुछ रुझान आ रहा है? रुझान तो बिल्कुल स्पष्ट है, 40 सीट पर एनडीए की जीत होनी है। जहाँ जहाँ मतदान हुआ है वहाँ से भी खबर है, बाकी जहाँ मतदान होना है वहाँ से भी यही खबर है। अच्छा, हाजीपुर में स्थानीय वर्सेस बाहरी का आ रहा है मुद्दा, से चंद्रजी उठा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, क्या देखिए इस सब मुद्दा हाजीपुर में नहीं चलने वाला है। रामविलास पासवान जी 1977 से लगातार यहाँ रहे, हर सुख दुख में शामिल रहे, और उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनका पुत्र चिराग पासवान है। तो इसमें कहाँ से कोई बाहरी भीतरी का मामला हो गया? बिल्कुल बाहरी भीतरी का कोई मामला नहीं है। चिराग पासवान बाहर के नहीं है, तो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं और चिराग पासवान जी नहीं थे। रोड शो के जरिए जो आज शक्ति प्रदर्शन था, क्या कुछ देखिए, अब चुनाव है, स्वाभाविक रूप से समर्थक आ जाएंगे, उनके साथ कोई निकलेगा तो शक्ति प्रदर्शन जैसा हो ही जाएगा। तो चुनाव में आज नामांकन है, सब लोगों को मालूम है कि नामांकन लेने के लिए उम्मीदवार आएंगे, तो लोग तो यूं ही आ जाते हैं और आते हैं, अब साथ साथ लग जाते हैं, तो रोड शो ऑटोमेटिक हो जाता है। शक्ति प्रदर्शन में पहली जीत मान रहे हैं क्या? फिर देखिएगा, हर क्षण जीत ही जीत दिखेगी आपको। शक्ति प्रदर्शन क्या, बिना शक्ति प्रदर्शन भी अगर कहीं आज एनडीए का उम्मीदवार जहाँ भी है अपने क्षेत्र में खड़ा होता है तो भीड़ लग जाती है। तो हर क्षण आपसे सारे विपक्ष को सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं।